चलिए प्रीवियस क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है उसे ए डैश लिखते हैं और यू का कॉम्प्लीमेंट अगर देखें यूनिवर्सल सेट जो है तो ये आ जाएगा यू डैश, और अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो आता है ए यूनियन बी का होल डैश। और हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ए डैश है कैसे फाइंड आउट करेंगे यू माइनस ए। अगर हमें सपोज दैट ए यूनियन बी का होल डैश फाइंड आउट करना है तो यू माइनस ए यूनियन बी फाइंड आउट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग जो है इस तरीके से फाइंड करते हैं। एक बात हमें याद रखनी है, नोट है ये वाला कि जैसे कि a डैश इज इक्वल्स टू, जैसे मैं इसको बता देता हूं कि सिंबॉलिकली इसे क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू u such that x not belongs to a, पहला। और सेकंड u डैश का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 5 क्योंकि u माइनस u हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तीसरा, अगर कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वापस हमको क्या मिल जाएगा 6। थर्ड यानी कि 4 सॉरी, अगर हम लोग 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 5 मींस एम्प्टी सेट दैट इज u यानी कि यूनिवर्सल सेट। और अगर हम लोग a यूनियन a डैश फाइंड आउट करेंगे a यूनियन a डैश दैट इज u यानी कि यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और अगर हम लोग a इंटरसेक्शन a डैश फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा 5। तो इस तरीके से कुछ मैंने बेसिक्स आपको बताए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे फाइंड आउट करना है, हम ये सीखेंगे। कुछ ये बेसिक्स है जो हमें क्वेश्चन में यूज होने हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, लेट u is equals to 1 2 3 4 5 6 that's 9, a is equals to 2 4 6 8 2 4 6 8, b is equals to, and b is equals to 2 3 5 7। हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट फर्स्ट है a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। एंड सेकंड है a यूनियन b a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल्स टू a डैश यूनियन b डैश। तो मैं कोई इनमें से दोनों में से एक आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, सेकंड आप खुद से करेंगे। तो सबसे पहले हमें a और b दे दिया है, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं a डैश। a डैश फाइंड आउट करते हैं, a डैश क्या होगा हमारा u माइनस a, u माइनस a ऐसे एलिमेंट जो a में तो है u में तो है पर a में नहीं है, तो जो a वाले हैं उनको माइनस कर दीजिए, बस जो u वाले बचेंगे जैसे कि 1 3 5 7 9, ये हमें a डैश मिल गया। देन b डैश फाइंड आउट करेंगे u माइनस b, तो u माइनस b जो है यानी कि ऐसे एलिमेंट जो u में है और वो b में नहीं है तो वो है 1 4 6 8 and 9। हमने a डैश b डैश फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट कर देते हैं a यूनियन b, यानी कि a यूनियन b क्या हो जाएगा, a और b के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 2 3
4 5 6 7 8 ए यूनियन बी आ गया हमारा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इन्हीं सभी चीजों को फाइंड आउट करते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। वो है हमारा सिर्फ 2 ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ 2 कॉमन है दोनों में। चलिए अब हम लोग वन बाय वन एलएचएस लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की एलएचएस है हमारी ए यूनियन बी का होल डैश। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? u माइनस ए यूनियन बी, u माइनस ए यूनियन बी। तो u में देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 है, a यूनियन b 2 3 5 6 7 8 है। तो u के ऐसे एलिमेंट जो a यूनियन b में नहीं हो, तो देखिए वो है सिर्फ 1। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 तक जो है, और एक आता है 9, यानी कि u माइनस a यूनियन b। अब हम फाइंड आउट करते हैं RHS। RHS है हमारी a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश देखिए हमने ये फाइंड आउट किया और b डैश हमने ये फाइंड आउट किया। a डैश और b डैश दोनों में देखिए कॉमन क्या है? 1 और 9, 1 और 9। ये देखिए a डैश है, ये b डैश है। a डैश और b डैश दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है हमारा? कॉमन एलिमेंट्स। तो a डैश और b डैश में जो दोनों कॉमन है वो सिर्फ 1 और 9 है। तो देखिए हमारा LHS जो है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये हमारा प्रूव हो जाता है। इसी तरीके से आप सेकंड भी प्रूफ कर सकते हो। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रूफ किया, सेकंड के लिए मैंने वैसे तो सारी चीजें फाइंड आउट कर दी है, बस आपको a इंटरसेक्शन b का होल डैश फाइंड आउट करना है। तो a इंटरसेक्शन b का होल डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे a यूनियन b का होल डैश फाइंड आउट किया, u माइनस a यूनियन b। तो जैसे सेकंड वाला हमारा पार्ट है, इसमें हमको a इंटरसेक्शन b का होल डैश फाइंड आउट करना है, तो व्हिच इज होगा u माइनस a इंटरसेक्शन b, जिसे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो है LHS मैंने आपको करके दिखा दिया है। RHS ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे जिस तरीके से हमने फर्स्ट को प्रूफ किया, ऐसे सेकंड को प्रूफ करेंगे। सेकंड का मैंने आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी सिखा दिया है, a इंटरसेक्शन b का होल डैश कैसे फाइंड आउट करें। चलिए इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ, जैसे हमने इसको अभी प्रूव करना सीखा, कुछ ऐसे भी चीजें हम लोग प्रूव करेंगे जिन्हें हम लोग सेट्स की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो जैसे मैं आपको कुछ याद करा देता हूं, जैसे कि सपोज दैट x बिलोंग्स a यूनियन b है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? x बिलोंग्स a और x बिलोंग्स b। अगर सपोज दैट x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b है, व्हिच इज x बिलोंग्स a एंड x बिलोंग्स b, तो ये यूनियन का मतलब यहां और है, एंड इंटरसेक्शन का मतलब यहां पर एंड है। x बिलोंग्स a माइनस b is equals to x belongs a and x not belongs b। एक नोट याद रखेंगे, x belongs a, x not belongs क्या हो जाएगा? a dash, and x belongs a dash is equals to x belongs a। मतलब अगर x belongs a है तो x not belongs to a dash रहेगा। तो ये कुछ हमें जो है पॉइंट याद रखने हैं।
तो जैसे पहला हमारा जो है, हमें ये प्रूफ करना है A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। अब हमें A और B नहीं गिवन है, सीधा सीधा सेट्स की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं लेट x, कोई भी एक x एलिमेंट ले लेते हैं, ऑर्बिटरी एलिमेंट। तो x बिलोंग्स A यूनियन B इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स A और x बिलोंग्स B। आप इसे लिखिए, वैसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स A और x बिलोंग्स A। तो x बिलोंग्स B यूनियन A। It means A union B subset B union A. Hence, A union B is equals to B union A. सबसेट का मतलब ये होगा, यहाँ पर हम लोग ये नहीं बताएंगे कि इक्वल है, हमें ये बताना है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है, यानी कि इसका मतलब है कि A यूनियन B के सारे एलिमेंट B यूनियन A में है। तो इसका मतलब A यूनियन B किसके इक्वल होगा? B यूनियन A के इक्वल। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली B union A subset A union B, therefore A union B is equals to B union A. एक और प्रूफ करेंगे हम लोग। A union B union C is equals to A union B union C. प्रूफ करते हैं, let X belongs A union B union C. तो X belongs A और X belongs B union C। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, X belongs A और X belongs B और X belongs C। X belongs A और X belongs B union C। इस और की जगह पे यहाँ पे B union C आ जाएगा, एंड अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? X belongs A union B union C। Means hence so A union B union C is equals to such that करके लिखेंगे, सॉरी सबसेट A union B union C। हमने क्या किया, LHS को RHS से इक्वल प्रूफ कर दिया। देखिए, therefore A union B union C is equals to A union B union C। प्रूफ करेंगे हम लोग, A union B intersection C, A union B intersection A union C। तो इसका LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS X belongs to A union B intersection C। फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, X belongs A और
x belongs A or x belongs B, intersection means and x belongs C means अगर यूनियन है तो यहाँ पे हम और लगाएंगे और इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर हम लोग एंड यूज करेंगे। इसके बाद हम इसे एक एक ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए x belongs A और x belongs B, ये हमने देखिए कंबाइन कर दिया इसके साथ, एंड x belongs A और x belongs C, x belongs C हमने जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं belongs A को एक बार B के साथ कनेक्ट किया, belongs A को एक बार C के साथ किया, यहाँ हमने एंड लगा दिया। अब इसे देखिए x belongs यहाँ आ जाएगा और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। x belongs A यूनियन C, अब इसे कंबाइन कर देते हैं, आप इसे ऐसे भी रेफरेंस छोड़ सकते हैं, x belongs A यूनियन B, इंटरसेक्शन एंड की जगह इंटरसेक्शन आ गया A यूनियन C। सो A यूनियन B इंटरसेक्शन C सबसेट A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, hence A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C। इस तरीके से हमारा ये जो है प्रूव हो जाता है। तो LHS RHS हम प्रूफ नहीं करेंगे, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि LHS के सारे एलिमेंट RHS में है। तो हमने एक एलिमेंट लिया है जो LHS में भी है और हमें ये प्रूफ करना है कि वो RHS में भी है, और अगर वो LHS RHS दोनों से बिलोंग करता है तो इसका मतलब LHS RHS के इक्वल है। तो आपको इस तरीके से कोई भी थ्योरम्स अगर आपको प्रूफ करनी है तो LHS RHS को ही हम लोग इक्वल प्रूफ करेंगे। इट मींस कोई एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो LHS से बिलोंग करता है और वो ही RHS से बिलोंग करता है। जैसे X एक एलिमेंट हमने लिया है तो आप इसे LHS और यहाँ पे लेट कर सकते हैं X belongs to चलिए अब हम एक नेक्स्ट स्टेप और करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ जिसे बोलते हैं हम लोग। अभी अभी हमने इसे नंबर से प्रूफ कर दिया था, इसे डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। A डैश इंटरसेक्शन B डैश फर्स्ट सेकंड A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश, इसे डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं हम लोग। इस डी मॉर्गन्स लॉ को अब हम लोग जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ नंबर दिए थे उससे प्रूफ किया था, लेकिन हम इससे प्रूफ नहीं करेंगे। तो हम इसमें जो है फर्स्ट प्रूफ करते हैं, लेट x be an arbitrary element x belongs A union B whole dash, x belongs A union B whole dash। तो मैंने बताया था अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर x belongs A है तो इसका मतलब x not belongs to A dash है, और अगर x belongs to A dash है इट मींस x not belongs to A रहेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे A dash हटाना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे not belongs to यूज करना पड़ेगा A union B। और मैंने आपको इस पॉइंट और भी बताया था कि अगर x belongs A union B है तो इट मींस x belongs A
और x बिलोंग्स b होगा। बट अगर x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो यहाँ आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स a, जैसे और लगता था तो अब यहाँ क्या आएगा and x नॉट बिलोंग्स b। तो इट मींस हम इसे कैसे लिखेंगे, x नॉट बिलोंग्स a and x नॉट बिलोंग्स b, x नॉट बिलोंग्स b, x नॉट बिलोंग्स a है इट मींस x बिलोंग्स a डैश है और x बिलोंग्स b डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉट कहीं नहीं यूज है, ये सिंपल यहाँ पे नॉट हट गया है, तो अब आप इसे क्या लिखेंगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इसका मतलब a यूनियन b होल डैश सबसेट a डैश इंटरसेक्शन b डैश, hence a union b whole dash is equals to a dash intersection b dash। फिर से देखें, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं जो हमें यूज करने हैं, यानी कि ये नोट है हमारे। अगर वो a से करता है तो a dash से बिलोंग नहीं करेगा, अगर a dash से बिलोंग करता है तो a से बिलोंग नहीं करेगा। अगर मैंने x बिलोंग्स से यूनियन b कराया तो क्या आएगा, x बिलोंग्स c और x बिलोंग्स b। और अगर नॉट है तो यहाँ क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। तो नॉट हटाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, डैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर डैश में ऑलरेडी नॉट लगाया तो वो डैश हटकर ए में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हमने इन दोनों को देखा। तो यहाँ पर हमने यही देखा, नॉट बिलोंग्स लगाया, नॉट बिलोंग्स लगाया तो यूनियन का एंड हो गया, पहले और होता था एंड हो गया। अब हमने क्या किया, नॉट हटाकर हमने क्या किया, बिलोंग्स टू ए डैश किया। ये देखिए इस कांसेप्ट को देखिए, यहाँ हमने यही किया है। इसके बाद ये एंड की जगह पे इंटरसेक्शन हो गया, एलएचएस आरएचएस में प्रूव हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड वाला खुद से ट्राई करना है, यानी कि आपको प्रूफ खुद से करना है कि ये सेकंड कैसे प्रूफ होगा। एक और देखते हैं, देखिए a minus b is equals to a intersection b dash। Let x be an arbitrary element। तो हमने क्या किया यहाँ पे, x belongs a minus b। इसका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, x belongs a माइनस का क्या बताया था, and x not belongs b। x belongs a and x not belongs b। x belongs a and इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x belongs b dash। और फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, a intersection b dash। then a minus b subset a intersection b dash। hence a minus b is equals to a intersection b dash। इस तरीके से हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को भी प्रूफ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके का, जिससे आपको माइनस वाला कांसेप्ट इजीली समझ में आए। माइनस का मतलब ये होता है एंड नॉट। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि x belongs a minus b है तो x belongs a and x not belongs to b। not belongs to b को किया तो x belongs b dash। अब एंड का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। a minus b intersection c is equals to a minus b union a minus b। a minus b intersection c is equals to a minus b union a intersection c। अब
अब लेट करते हैं हम लोग x p n ऑर्बिटरी एलिमेंट। तो x belongs a minus b intersection c। LHS से हम लोग करते हैं, LHS से RHS प्रूव करते हैं। तो x belongs a, देखिए माइनस का मतलब हो जाएगा x नॉट belongs b intersection c। तो x belongs a एंड इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए x नॉट belongs b यूनियन इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, पर यहां हो जाएगा और x नॉट belongs C, x belongs A and इसे क्या लिखेंगे हम लोग, x belongs सॉरी इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देते हैं, एक बार इसे इसके साथ रखेंगे, x belongs A and x not belongs B। इसके बाद इसे इसके साथ कंबाइन करते हैं और x belongs A and x not belongs C। तो देखिए x belongs A and x not belongs to B मतलब x belongs A minus B और x belongs A minus C। देखिए A है नॉट है, A minus C हो गया, इसे कंबाइन कर देंगे x belongs A minus B और अब यहाँ पे यूनियन हो गया A minus C। तो therefore डायरेक्ट में लिख देता हूँ A minus B intersection C सबसेट A minus B यूनियन A minus C। तो माइनस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि x belongs A minus B है तो आप लिख सकते हैं इसे x belongs A and x not belongs B। हम लोग ये पहले भी हमने पढ़ा था, मैंने ये बताया था आपको। तो माइनस जैसे यहाँ देख रहे हैं आप belongs B और not belongs to C, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाता है x belongs A minus C। ये देखिए A and C का कॉम्बिनेशन है तो A minus C, A और B का कॉम्बिनेशन तो A minus B और का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा यूनियन। तो ऐड का मतलब यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन है और का मतलब यहाँ पर यूनियन। इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो मैंने अभी अभी प्रूफ किया था, उन्हें एज ए प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा और आगे की एक्सरसाइज के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन्हें बहुत अच्छे से आप समझेंगे क्योंकि आगे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं व्हिच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है आगे के हमारे दो चैप्टरों के साथ होगा। आगे दो चैप्टर हमारे आएंगे, एक प्रोबेबिलिटी और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी में इसका पूरा कंप्लीट यूज होगा जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेट्स होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमने प्रॉपर्टी अभी सीखी है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम लोग उसे प्रूफ करना है। तो जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, फोर सेट्स, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर सेट्स A, B, C यूजिंग प्रॉपर्टी, जो भी अभी हमने प्रूफ किया था, ऑफ सेट्स प्रूव दैट फर्स्ट है A माइनस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A माइनस B। अभी अभी हमने इसको प्रूफ किया था, लेकिन अब हम इसे दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टी को यूज करके। A माइनस C, सेकंड देखेंगे A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल्स टू
ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे जिन्हें हमें प्रॉपर्टी का यूज करके पढ़ना है। तो एलएचएस लेते हैं हम लोग फर्स्ट के लिए। वी हैव ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। तो मैं आपको अभी अभी बता देता हूं, ये हमने पहले पहले अभी अभी पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी। ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। लेकिन ये तीन है, जैसे मैं इसे x मान लेता हूं और इसे y मान लेता हूं, तो देखिए हमारा आ जाएगा x इंटरसेक्शन y डैश इज इक्वल्स टू x माइनस y। समझे आप लोग? ये हमारा फॉर्मूला होता है, और मैंने x a की जगह x माना है, इसकी जगह y माना है, तो ये देखिए कंप्लीटली y है। तो इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा ये? x यानी कि a इंटरसेक्शन b यूनियन सी का होल डैश। ये देखिए x है, हम इसके x की जगह पे a रख देते हैं। अगर मैं x की जगह पे a रख देता हूं और y की जगह पे क्या रख देता हूं? b यूनियन c डैश। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से बनता है x इंटरसेक्शन y डैश। इस कंसेप्ट को देखिए आप, ये देखिए x a है, b यूनियन c जो है वो y है, तो हमने इस फॉर्मूले में रखा x इंटरसेक्शन y डैश। तो x की जगह a आ गया, y की जगह b यूनियन c आ गया। तो अब हम इसे लिख देते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन c का होल डैश। अभी अभी हमने ये प्रूफ पढ़ा था कि b यूनियन c का होल डैश इज इक्वल्स टू होता है b डैश इंटरसेक्शन c डैश, b डैश इंटरसेक्शन c डैश। तो इसे कंबाइन कर देते हैं हम लोग। देखिए a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन c डैश, b यूनियन c के होल डैश को क्या लिखा हमने? b डैश इंटरसेक्शन c डैश। अब इसे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c डैश। अब a इंटरसेक्शन b डैश अभी भी हमने पढ़ा है a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। और ये देखिए प्रूफ दो। फिर से देखिए हमने सबसे पहले b यूनियन c की जगह y माना है, तो ये आ गया हमारा ये। अब डी मॉर्गन लॉ में पढ़ा था b यूनियन c का होल डैश इज इक्वल्स टू b डैश इंटरसेक्शन c डैश होता है। हमने इसे सेपरेटली किया, एक बार एक को b के साथ किया, एक बार एक को c के साथ किया। अब a इंटरसेक्शन b डैश किसके इक्वल होता है? a माइनस b के। और a इंटरसेक्शन c डैश किसके इक्वल होता है? a माइनस b के। और इसी तरीके से आप इसका सेकंड भी प्रूफ करेंगे। मैं सेकंड भी आपको ऐसे प्रूफ करके दिखा देता हूं, चलिए, ताकि आपको जो है पूरा ये क्लियर हो जाए कि हमें प्रूफ कैसे करना है। सेकंड देखिए, a इंटरसेक्शन b माइनस c। तो ये देखिए सपोज ये x है और ये y है, तो x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इंटरसेक्शन y डैश। इट मींस ये देखिए x आ जाएगा हमारा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन y डैश मींस c डैश। अब इसे सेपरेट करेंगे, a इंटरसेक्शन c डैश इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश। a इंटरसेक्शन c डैश मींस a माइनस c इंटरसेक्शन b माइनस c। और ये हमारा देखिए प्रूफ हो गया। तो हमने इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड को प्रूफ किया।
अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, जिसमें हमें जो भी अभी हमने प्रूफ किया था उनका यूज भी किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स दो तरीके से इंपॉर्टेंट